नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ खास क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहले हम आपको प्रतिशत मानों को आसान भाषा में बदलना सिखाते हैं मेरे दोस्तों। जो हमने कुछ बताए थे, आपको कहा था कि 25% लाभ का मतलब होता है कि 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेच दिया जाता है, और 25% हानि में क्या होता है कि 4 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेच दिया जाता है। इतना तो आप जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट है और बचे हुए हैं, इसलिए उनको भी आज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, 12 सही 1/2 यानी 12.5% जो है ये प्रतिशत मान है। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिशत इधर लाभ लिख लेते हैं। लाभ में क्या बदलाव होगा और जब हानि होगी तब क्या बदलाव होगा। ये पूरी साड़ी बना लेते हैं दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जब कोई भी प्रतिशत मान होता है और कुछ साधारण संख्या में बदलते हैं तो पहला प्रोसेस ये है कि ये 12.5% है। इसको हम पहले तो 25/2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रतिशत का मान हटा के, प्रतिशत का निशान हटा के क्या करते हैं हम, ये प्रतिशत का निशान हटाया और 100 से भाग लगा दिया। अब जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लीजिए। 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो यहाँ पे आया 1/8। तो 12.5% जब लाभ होगा तो लाभ के क्रम में क्या होगा, 8 जो है ये तो क्रय मूल्य है और ये 1 लाभ हो जाएगा। तो ये जब लाभ होगा तो 8 से 9 हो जाएगी कीमत। 12.5% 8 से 9। और यही जब हानि होगी तो क्रय मूल्य तो 8 ही नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, और ये हानि हो जाएगी तो 8 से कीमत कितनी रह जाएगी, 7 रह जाएगी दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम 14 सही 2/7% का। इसमें भी वही 64 98 और 2 100/7%। अब की बार क्या करेंगे हम, ये परसेंट का निशान हटाया और 100 का भाग लगा दिया। 100 से 100 कट गए, 1/7 आया। तो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% जब लाभ होगा तो 7 से कीमत कितनी हो जाएगी, 7 क्रय मूल्य 1 लाभ है, 7 से हो जाएगी 8। और यही जब हानि होगी तो 1 कम हो जाएगा, 7 से कीमत रह जाएगी 6। अब बढ़ते हैं दोस्तों 16 सही 2/3% की तरफ। ये जो 16 सही 2/3% है, इसको लिख लेंगे 16 48 तो 50/3। परसेंट का निशान हटाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे। 50 दूनी 100, 1/6 आ गया। यानी जब लाभ होगा तो 6 से 7 हो जाएगी कीमत, और जब हानि होगी तो 6 से 5 रह जाएगी। उसके अलावा एक और होता है, एक 18 सही 3/4। ये भी कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न में, तो आप इसको कैसे समझेंगे। ये जो कितना हो जाएगा 18 सही 3/4, ये हो जाएगा दोस्तों 75। 18 चौक 72, 3 75/4। क्या करेंगे, परसेंट का निशान हटा के 100 से भाग लगाएंगे। 25 3 75, 25 चौको 100। ये कितना हो गया 3/4 चौको 16। तो जब लाभ होगा दोस्तों 18 सही 3/4%, तो कीमत 16 से 19 हो जाएगी, और जब हानि होगी तो 16 से 3 कम 13 रह जाएगी। उसके बाद ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3%, ये कितना हो जाएगा 99 100, 100/3%। प्रतिशत का निशान लगाया, 100 से भाग लगाया, तो ये आया दोस्तों 1/4, सॉरी 1/3। तो जब 33 सही 1/3% लाभ होगा तो कीमत 1/3 से हो जाएगी 4, और जब हानि होगी तो 3 से 1 कम हो जाएगी, कीमत रह जाएगी 3 से। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन प्रतिशत मानों को समझ लीजिए आप यहाँ से। इनको करते हैं साफ, फिर बढ़ते हैं अपने आज प्रयासों की तरफ। देख लीजिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है पहला, वो है कि एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको दोस्तों, इसको बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। ये बात आई आप कुल केले, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है, इतना समझ में आ ही जाता है कि केले जो है वो 45 हैं, कुल केले 45 हैं। बिल्कुल आसानी से करेंगे, कतई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जब कुल केले 45 हैं, 40 रुपए में बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है मेरे दोस्तों, 20% की हानि हो रही है, तो उसे जो रोकड़ा मिल रहा है मेरे दोस्तों 80% मिल रहा है। इस बात संतुष्ट हैं आप? 80% मिल रहा है, 20% नुकसान हो गया, 20% की हानि होगी, उसे रोकड़ा कितना मिला? उससे मिला 80%। अब इस 80% का मान है कितना? इस 80% का मान दोस्तों 40 है, क्योंकि 40 रुपए में तो बेच रहा है। देखो 40 रुपए तो मिल रहे हैं उसे 45 के लिए बेचने के बाद, तो 80% का जो मतलब है 40 रुपए के बराबर है, 40 रुपए। अब क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचेगा, ठीक है, उसे 20% लाभ हो जाए। तो 20% लाभ जब हो जाएगा तो दोस्तों 120% रोकड़ा उसके पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहां से इसका मान निकालना बहुत ही आसान है। जब 80% का मान 40 रुपए है तो 120%, 80 का आधा 40, 120 का आधा 60 रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों इतना तो समझ ही गए हैं कि 45 किलो को 60 रुपए में बेचना है, बेचना पड़ेगा अगर 20% लाभ चाहिए तो। कुल केले कितने? 45 हैं, लेकिन वो कह रहा है दोस्तों कि ये तो बात सही है कि हाँ 60 रुपए में बेचने पड़ेंगे 45 केले, लेकिन आप ये बताइए कि 24 रुपए में कितने केले बेचे जाएं। तो दोस्तों 45 केले हैं कुल, 60 रुपए में बेचे जाएं, लेकिन अगर 24 में कितने बेचे जाएं तो 24/60 का इसमें कर देंगे गुणा। 15 तिया 45, 15 चकू 60, 4 छंग 24, कितने बेचे जाए दोस्तों? 24 रुपए में 18 केले। बहुत ही आसान सा उत्तर आ गया आपका। सबसे पहले कितनी राशि उसे मिल रही है? 80% मिल रही है। 80% का मान सवाल में ही दिया हुआ है, कितना है? 40 रुपए। फिर वो कह रहा है कि 20% लाभ हो जाए, ऐसा मूल्य बताइए। तो मेरे दोस्तों 120% हो जाएगा कि नहीं 20% जब लाभ मिलेगा? तो 120% का इसकी सहायता से हमने मान निकाल लिया 60 रुपए। अब वो कह रहा है कि 60 रुपए में तो बेचेंगे, 45 के लिए बेचेंगे, लेकिन वो कह रहा है 24 रुपए में कितने बेचें? तो 45 के जो कुल थे उसमें 24/60 का हमने गुणा कर दिया। आसान सा उत्तर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो प्रश्न आपने लगा ही लिया होगा एकदम देखते ही, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस के लिए लगा दिया हमने। 140 रुपए में 80 बाल पेन बेचने पर दुकानदार को 30% की हानि होती है। तो हम इतना तो समझ ही गए, जो कुल बाल पेन है वो कितने हैं? बाल पेन कितने हैं? बाल पेन है दोस्तों 80, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 30% हानि पर बेचा गया। अरे भाई साहब 30% हानि पर बेचा गया तो 70% उसे रोकड़ा उसे मिला, 70% मिला, और 70% मिला कितना? 140 मिला, ठीक है। तो 70% की वैल्यू जो है, 70% का मान जो है वो 140 रुपए है। अब वो कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए, 30% लाभ कमाने के लिए मेरे दोस्तों 130% हो जाएगा, जो उसे कीमत मिलेगी, जो रोकड़ा उसे मिलेगा वो 130% मिलेगा दोस्तों। 130% यहां से निकालेंगे। जब 70% का मान था 140, यानी दुगना, 70 दूनी 140, तो 130% का दुगना 260 रुपए हो जाएगा। बस पहले वाले की तरह इसको भी बना डालो आप। 80 वाल पे ना, वो कह रहा है कि 260 में तो आप 80 बेचोगे, लेकिन मेरे दोस्तों वो कह रहा है कि 104 में कितने बेचोगे? तो बस 104/260 का गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी 26, 13 8 104, 2 चौकू 8, तो कितने दोस्तों आ गए? 32 बाल पेन आ गए। कितने रुपए में? 104 रुपए में। बस 132 बाल पेन बेचेगा, बस हो गया आपका आंसर। पहले वाली तरह था सेम।
इसी प्रयास में दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएंगे 33 सही 1/3% का लाभ। तो दोस्तों अभी हमने पहले बताया था कि 33 सही 1/3% लाभ का मेरे दोस्तों मेरे मित्रों मतलब होता है कि वस्तु की कीमत अगर 3 रुपए है तो हम उसे 4 रुपए में बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ केलों की बात है, यहाँ वस्तुओं की बात है कि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे गए और 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 रुपए की चीज खरीद रहा है और 1 रुपए की ही चीज बेच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है फिर भी लाभ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि उसने 4 खरीदी है लेकिन 4 बेचेगा नहीं, उससे कम बेचेगा, तभी तो लाभ होगा। आप भी समझ गए होंगे कि 1 रुपए में खरीद रहा है, 1 रुपए में बेच रहा है, लेकिन 4 खरीद तो 4 रहा है लेकिन बेचेगा 4 नहीं, तभी तो लाभ होगा। कम बेचेगा वो उतने रुपए में, तो जो लाभ प्राप्त होगा वो वस्तु के रूप में ही बच जाएगा, उसके पास पैसे के रूप में लाभ तो आएगा नहीं, लेकिन वस्तु के रूप में उसके पास लाभ आ जाएगा। तो वस्तु के रूप में लाभ किधर से किधर आएगा, ये तो इधर से इधर आएगा। अगर वो 4 खरीदेगा कम बेचेगा, ये बात इतनी बात से तो आप संतुष्ट हैं। तो कम किधर बेच रहा है, इधर से इधर ही तो कम बेच रहा है। तो सीधी सी बात है, ये वस्तुएं उसने खरीदी, ठीक है, और ये बेची, ये वस्तुएं उसने खरीदी और ये बेची। 33 सही 1/3% लाभ के हिसाब से, ठीक है। और प्रश्न में क्या देखा है, प्रश्न में भी दे रखा है कि 4 ही खरीदी उसने, 4 ही खरीदी। तो प्रश्न से भी हमारे आंकड़े प्रश्न से मैच कर रहे हैं, तो बस 3 बेचेगा। यही 3 जो है ये क्या है, ये हमारा आंसर है। 3 केले बेचेगा 1 रुपए में, अगर उसे 33 सही 1/3% का लाभ चाहिए हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे आपकी, आप तब तक उस पर दिमाग लगाइए, छोड़ेंगे नहीं एक भी प्रश्न को, बेइज्जत करके छोड़ेंगे। अब अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे। सेम क्वेश्चन जो पहले वाला लगा उसी की तरह है, बिल्कुल उस तरह लगा। 20% लाभ, 20% लाभ, कितना आसानी से एकदम यूं करके सवाल को लगाएंगे। 20% लाभ का मतलब होता है मेरे मित्रों 5 रुपए अगर कीमत है किसी वस्तु की तो उसे 6 रुपए में बेचा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि बस वस्तुओं की बात हो रही है, सेवों की बात हो रही है, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है। 100 रुपए में ही खरीद रहा है, 100 रुपए में ही बेच रहा है, फिर भी 20% लाभ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, खरीद तो रहा है उतने, लेकिन उतने बेच नहीं रहा है। बेच रहा है कितने, कम बेच रहा है। तो कम किधर बेच रहा है, इस तरफ कम बेच रहा है ना। तो खरीदे गए सेब क्या है, ये खरीदे गए सेब है और ये बेचे गए सेब है। अब दोस्तों हम लगा लेते हैं अपना हिसाब प्रश्न के हिसाब से। हमने तो 5 में थे, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 20 से बेचे गए हैं, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो उसने खरीदे हैं, उसने पूछा कितने सेब खरीदे थे, तो उसमें भी हम 4 का गुणा कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों उत्तर आ जाता है 24 सेब। ये कितना आसान सा हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हम जो 2 प्रश्न लगा चुके हैं उन्हीं के हिसाब से लगेगा ये भी प्रश्न। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें 2 शर्तें हैं, एक बार हानि की एक बार लाभ की, बस। बीस % की हानि हो रही है, यानी जब 6 वस्तुओं को बेचा जाता है 1 रुपए में, और 20% का लाभ कमाने के लिए उसने पूछा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। तो 20% लाभ 20% हानि की बात हो रही है, ठीक है। 20% लाभ की बात हुई और फिर 20% सॉरी पहले 20% हानि की बात हुई है, पहले 20% हानि की बात हुई है और फिर लाभ
की बात हुई है। तो 20% लाभ, सॉरी पहले 20% हानि, तो 20% हानि से आप समझते हैं अगर कीमत 5 रुपए है तो उसकी कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। और 20% लाभ से आप समझते हैं ये 5 कीमत है तो कितनी हो जाएगी उसकी, 6 हो जाएगी। यहाँ बात रुपए की नहीं, यहाँ बात है वस्तुओं की। तो पहले 6 वस्तुओं को बेचा जा रहा था, अब कितनी वस्तुओं को बेचा जाएगा। तो मेरे दोस्तों लाभ जब होता है तो हम ज्यादा वस्तुओं की जगह कम वस्तुओं को बेचते, तब 6 बेच रहे थे, और जब लाभ होगा तब 4 बेचेंगे। अब इनको हम अपने प्रश्न से मिला लेते हैं कि हानि हो रही तब कितनी बेच रहे थे, हानि हो रही थी मेरे दोस्तों, प्रश्न में भी दिया गया है कि 6 ही बेच रहे थे। तो जब लाभ होगा तो कितनी बेचेंगे, 4 बेचेंगे। यही हमारा आंसर। कितनी जल्दी आंसर आ रहा है इतने बड़े बड़े प्रश्नों में, देखिए दोस्तों। अब दोस्तों लगा लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसे भी ऐसे ही लगाएंगे, इसी अदा में लगाएंगे, इतना भी घुमा ले, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। लेकिन क्या है कि जब उसने 4 वस्तुओं को बेचा तो 4% की हानि, यानी रोकड़ा उसे मिला है, वो कितना मिला है, 96%, 96% मिला है। और वो मिला कितना, अगर रुपए में देखा जाए तो उसे 1 रुपया मिला है, 1 रुपया मिला उसको। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेची जाए, तो 1 रुपया जो है वो 96% बराबर है। तो यानी 1 रुपए में, यानी इसी 96% में वो कितनी वस्तुओं को बेच रहा है, 3 वस्तुओं को बेच रहा है। और दोस्तों एक चीज और ऊपर ले लेते हैं कि कुल वस्तुएं जो है वो 4 है। कुल वस्तुएं, इस पे फोकस जरूर करना चाहिए आप। कुल वस्तुएं जो है वो कितनी है, 4 वस्तुएं हैं। तो जब 96% में वो 3 वस्तुएं बेच रहा है तो 4 वस्तुएं कितने प्रतिशत में बेच देगा मेरे दोस्तों। यहाँ से जब आप मान निकालेंगे तो 32% एक वस्तु का आएगा। 3 वस्तु का 96, 32 या 96, तो एक वस्तु का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 32%, 32% आएगा। तो 4 वस्तुओं का 128% आ जाएगा मेरे दोस्तों। 32 का गुणा हम करेंगे 4 में। तो आप बताइए, हम आपको बता चुके हैं, आपने अगर पिछली क्लासेस देखी तो लागत मूल्य जो होता है मेरे मित्रों वो होता है 100% के बराबर, 100% के बराबर। और यहाँ पे जो 4 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य आ रहा है वो आ रहा है 128% के बराबर। तो जो लाभ है वो 28% है। बस आगे आंसर